Hi friends, today's topic is solubility product. Solubility product एक ऐसा टॉपिक है which is only valid for sparingly soluble salts. ऐसे salts जिनको हम नॉर्मल लाइफ में insoluble बोलते हैं, जैसे AgCl. तो AgCl को अगर आपने पानी में डाला तो आपको ये दिखता है कि उसका प्रेसिपिटेट आ गया, जबकि NaCl को अगर आप पानी में डालोगे तो NaCl पूरा डिसॉल्व हो जाएगा. तो AgCl जो कि सॉलिड होता है, this gets converted into Ag plus aqueous and Cl minus aqueous. मतलब मैंने AgCl सॉलिड को पानी में डाला तो AgCl में से Ag प्लस और Cl माइनस निकला. Ag प्लस के आसपास थोड़े वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो Ag प्लस aqueous एंड Cl माइनस aqueous. तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम लेट्स सपोज कुछ भी होगा, तो अगर मैं K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखूं, so that will be Ag plus aqueous into Cl minus aqueous upon AgCl solid. बट हमने पहले भी केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में पढ़ा है कि सॉलिड्स का एक्टिविटी 1 लिया जाता है. अगर आप इस स्क्वायर ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन मान रहे हो तो सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट. तो अगर ये कांस्टेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वी विल गेट अ न्यू कांस्टेंट. और अगर आप एक्टिविटीज में डील कर रहे हो तो वैसे भी सॉलिड की एक्टिविटीज टेकन एज 1. सो इन बोथ द केसेस ये चीज को मैं उधर ले गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली जो चीज निकल के आई दैट इज KSP एंड दिस KSP विल लुक लाइक Ag प्लस इंटू Cl. अब मैं हर जगह एक्वस नहीं लिखूंगा बट इसका मतलब एक्वस ही है. तो मैंने जो AgCl डाला पानी में उसमें से थोड़ा सा घुल गया और उसमें से बाकी का नीचे बैठ गया. तो जो प्रेसिपिटेट हो गया नीचे बैठ गया वो ये नहीं है, जो घुल चुका है वो ये है. हम ऐसा बोलेंगे कि अगर मैंने 10 ग्राम AgCl पानी में डाला तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि सारा का सारा नीचे बैठ गया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. 0.00001 ग्राम शायद घुल गया, बट वो इतना कम है कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो घुला. जब आप 10 ग्राम NaCl डालते हो तो वो सारा का सारा NaCl आपको घुलता हुआ दिखता है, तो आपको फील होता है कि ये सॉल्युबल है. AgCl भी टेक्निकली स्पीकिंग सॉल्युबल है पर बहुत कम सॉल्युबल है. ठीक है, तो KSP क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज सिंपली इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस. नाउ इमेजिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसमें से S मोल्स निकले, यहाँ पे S, यहाँ पे S. दिस S इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, दैट इज कि किसी पर्टिकुलर सॉल्ट के कितने मोल्स 1 लीटर में घुल गए. तो सॉल्युबिलिटी इज मोल्स पर लीटर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन वैल्यू डाल दें Ag प्लस के लिए S, Cl माइनस के लिए भी S, तो KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर. Hence solubility is equal to root KSP. तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा होगा कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl और क्वेश्चन में KSP का वैल्यू दिया होगा तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू रूट KSP. ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ AgCl के लिए वैलिड है फिलहाल. अगर आपका सॉल्ट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला विल आल्सो चेंज. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ PbCl2. और PbCl2 इज आल्सो सॉलिड. ये जब डिसोसिएट होता है तो Pb2 प्लस प्लस 2Cl माइनस. यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से 2 आएगा. नाउ C माइनस S, S 2S. जब आप KSP लिखोगे तो इट विल बी Pb2 प्लस इंटू Cl माइनस का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पावर की तरह आ जाते हैं. लेड के ऊपर पावर आएगी 1 तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, Cl माइनस का स्क्वायर. नाउ Pb2 प्लस इज S, Cl माइनस इज 2S और इस 2S का फर्दर स्क्वायर भी किया तो KSP की वैल्यू आ गई ये. नाउ दिस इज S इंटू 4S, तो मैं इसको 4S क्यूब लिख सकता हूँ, दैट इज KSP. सो S की वैल्यू आ गई KSP अपॉन 4 की पावर 1/3. तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर सॉल्ट का फॉर्मूला चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. आपको ऑन द स्पॉट सॉल्ट को डिसोसिएट करवाना है, फिर उसमें S, 2S, 3S जो भी हो वो लिखना है, उसके बाद KSP का एक्सप्रेशन लिखना है और उस एक्सप्रेशन में S, 2S ये सब फिल करके फाइनल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. देन ये तो बात हुई नॉर्मल सॉल्युबिलिटी की. अब सॉल्युबिलिटी चेंज करती है अगर मैं AgCl के अंदर कोई और एक और सॉल्यूशन डाल दूं जिसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लग जाए. तो कॉमन आयन इफेक्ट पहले समझ लेते हैं. लेट्स सपोज AgCl
ये ऑब्वियसली सॉलिड है, इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस इन Cl माइनस। अब मैंने ऊपर से इसमें HCl डाल दिया, तो HCl में से Cl माइनस निकलेगा, और ये Cl माइनस और ये Cl माइनस कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट का सिनोनिम इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर ने ये बोला कि अगर ये HCl नहीं है, यहाँ पे सिर्फ AgCl है, तो इसका सॉल्युबिलिटी कुछ भी है S, हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला S इज इक्वल टू रूट KSP, बट अगर आपने ऊपर से HCl डाला तो इस HCl से Cl माइनस निकलेगा, और इस Cl माइनस की वजह से ये वाली जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये ली चैटलियर के हिसाब से बैकवर्ड जानी शुरू हो जाएगी। तो अगर ये बैकवर्ड चली गई तो पहले जितना डिसॉल्व हो रहा था, पहले जितना सॉल्युबिलिटी था, अब तो उससे भी कम हो गया। तो पहले क्या था C माइनस S S S, बट अब कितना हो गया C माइनस S1 S1 S1, बिकॉज द सॉल्युबिलिटी हैज चेंज्ड। पर मुझे लॉजिकली ये जरूर पता है कि S1 की वैल्यू S से छोटी होगी। देन HCl का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने कितना HCl डाला है। सो लेट्स सपोज वी हैव टेकन C1 कंसंट्रेशन, तो ये बात तो सीधी सी है कि H प्लस और Cl माइनस की वैल्यू C1 आएगी। नाउ KSP की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि KSP का वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक KSP चेंज नहीं होगा। तो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ठीक है। Ag प्लस की जगह पे पहले तो हमने S लिखा था, इस बार हम S1 लिखेंगे, और Cl माइनस की जगह पे इस बार हम लिखेंगे C1 प्लस S1, क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। तो मुझे ये देखना है कि टोटल Cl माइनस कितना है सिस्टम में। तो HCl से C1 आया और AgCl से S1 आया, तो C1 प्लस S1 इज इक्वल टू KSP। तो पहली बात तो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, KSP का वैल्यू इज गिवन, C1 इज गिवन, तो S1 का स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप S1 की वैल्यू लेके आ सकते हो, दिस S1 इज द न्यू सॉल्युबिलिटी। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इफ C1 is quite bigger than S1, then it might be the case that C1 plus S1 can be taken as C1, ठीक है। ये नॉर्मल से अप्रोक्सीमेशन है, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा that will become KSP is equal to S1 into ब्रैकेट के अंदर C1 plus S1 की जगह C1 लिख दें, hence S1 का जो नया वैल्यू आ गया that is KSP upon C1। तो ये एक फॉर्मूला है जो निकल के आता है। अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, C1 इज क्वाइट ग्रेटर देन S1, तो C1 प्लस S1 की जगह C1 लिख के हम इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही सेम सिचुएशन अगर PbCl2 में होती, PbCl2 में Pb2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ना मैंने इसके अंदर डाल दिया HCl, तो फिर से वही बात कि HCl में से निकलेगा Cl माइनस, और ये वाला Cl माइनस इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को बैकवर्ड धक्का मारेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये C1 कंसंट्रेशन, ये C1, ये C1, दिस इज C माइनस S। ये HCl डालने से पहले PbCl2 की सॉल्युबिलिटी थी S, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला निकाला, S इज इक्वल टू KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। बट अब ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से S की जगह S1 हो चुका है, एंड अगेन लॉजिकली S1 का वैल्यू इज लेस देन S, ठीक है। नाउ इमेजिन KSP का एक्सप्रेशन अगेन Pb2 प्लस इंटू Cl माइनस का स्क्वायर, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो Pb2 प्लस इज S1, Cl माइनस आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 2S1 आएगा, Cl माइनस इज C1 प्लस 2S1। तो ये एक इक्वेशन आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे S1 का वैल्यू हमें मिल सकता है, यहाँ पे एक स्क्वायर भी आएगा बिकॉज Cl माइनस के ऊपर एक स्क्वायर। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगेन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए C1 इज क्वाइट ग्रेटर देन 2S1, देन आई कैन राइट इट एज C1 प्लस 2S1 approximately C1, then KSP is equal to S1 into C1 plus 2S1 की जगह C1 लिखा और स्क्वायर कर दिया, तो hence जो नया वाला आ गया, नया वाला solubility that is KSP upon C1 का स्क्वायर। तो effectively speaking AgCl और PbCl2 की solubility हमने पहले निकाली थी,
और AgCl और PbCl2 की सॉल्युबिलिटी हमने आफ्टर एडिशन ऑफ HCl डाली। तो अगर आप HCl डालोगे तो कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल सॉल्युबिलिटी एंड फाइनल सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी बिफोर एडिशन ऑफ HCl एंड सॉल्युबिलिटी आफ्टर एडिशन ऑफ HCl। तो पहले हमने जो सॉल्युबिलिटी निकाली उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, रूट ऑफ KSP। अब जो सॉल्युबिलिटी निकाली उसका फॉर्मूला KSP/C1। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है एक कंडीशन का, कंडीशन इज दिस, C1 की वैल्यू S1 से बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला देन दिस कंडीशन शुड बी satisfied that C1 is quite bigger than 2S1. Thank you.